क्या आप जानते हो ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से रिवॉल्व करता रहता है। और ना ही सिर्फ अर्थ बल्कि अर्थ पे मौजूद सारी चीजें जैसे कि मैं, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सारी चीजें इसी स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं फॉरएवर। ठीक है, अब मान लो कि ये जो स्पीड है वो सडनली जीरो हो जाए, जो अर्थ है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सडनली स्टॉप कर दे तो क्या होगा। तो गाइज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट मिलने वाला है जिसे सुनकर आप सिर्फ यही बोलोगे अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, अनबिलीवेबल, अद्भुत। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मान लो ये जो अर्थ है वो सडनली स्टॉप हो जाए अपने ऑर्बिट पे और रिवॉल्व करना सडनली स्टॉप कर दे तो आपको पता है तब सिर्फ अर्थ का स्पीड जीरो होगा लेकिन हमारा या फिर जो भी अर्थ पे मौजूद चीजें हैं उनका नहीं। और ये होता है एक प्रॉपर्टी जिसे इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, उसके वजह से। ठीक है, तो हमारा तो स्पीड जीरो हुआ नहीं, अर्थ का स्पीड जीरो है तो हम लोग अर्थ को छोड़ करके स्पेस में चले जाएंगे क्योंकि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का होता है लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो हमारा स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड का है। तो हम लोग इजीली स्पेस में चले जाएंगे अर्थ को छोड़ करके। लेकिन जाने से पहले जब हम अर्थ को छोड़ रहे होंगे तो अर्थ के चारों तरफ जो एक एटमॉस्फेरिक क्लाउड है तो उस एटमॉस्फेरिक क्लाउड में यानी एटमॉस्फेयर में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जो हमारे बॉडी से कांटेक्ट करके हमारे बॉडी को बर्न करने की कोशिश करेगा, यानी हमारे बॉडी को जलाने लगेगा, हमारा जो स्किन है वो बर्न करने लगेगा। तो मान लो कि फॉर्चुनेटली हम स्पेस में चले गए, फिर क्या होगा। देखो, फ्रिक्शन को काउंटरएक्ट करने में जो हमारा स्पीड था 30 किलोमीटर पर सेकेंड उसमें से थोड़ा ना थोड़ा कम तो होगा ही, जिसकी वजह से जब हम स्पेस में जाएंगे तो हम सन के चारों तरफ अर्थ के उस ओल्ड ऑर्बिट पे या फिर उससे थोड़ा सा छोटे ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे लाइफ टाइम जब तक कि हमारा स्पीड भी जीरो ना हो जाए। और ना ही केवल हम बल्कि अर्थ पे मौजूद सारी चीजें जो स्पेस में गई है वो सन के चारों तरफ लाइफ टाइम रिवॉल्व करती रहेंगी। और फिर अगर हम स्पेस में पहुंच गए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से हम मर जाएंगे और जो हमारा डेड बॉडी है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा फॉर एवर। दैट्स रियली वेरी वेरी हॉरिबल। और अब आप ये जान लो कि अर्थ का क्या होगा। देखो, अर्थ का जो स्पीड था 30 किलोमीटर पर सेकेंड वो सन के ग्रेविटेशनल पुल वाले फोर्स को काउंटरएक्ट करता था। मतलब अगर ये स्पीड नहीं रहता तो अर्थ सन से कोलाइड कर जाता है। ठीक है, तो अब तो ठीक वैसा ही हुआ है, मतलब अर्थ का जो स्पीड है वो तो जीरो हो गया। तो अब जो फोर्स सन के ग्रेविटेशनल पुल वाले फोर्स को काउंटरएक्ट करता था वो अब नहीं रहा। अब इजिली सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, और फिर जो अर्थ है वो सन की तरफ मूव करने लगेगा एक एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, जो अर्थ का मोशन होगा सन के तरफ अप्रोच करने का वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा जो कि अल्टीमेटली जा करके सन से कोलाइड करने वाला है। ठीक है, तो इसी बारे में एक एस्ट्रोनॉमर ने एक साइंटिस्ट से पूछा था कि ये कैसे होगा और क्या क्या इवेंट्स घटेंगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी इस दौरान। तो उस साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डॉक्टर रॉथस्टीन, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया और फिर बताया कि जब ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट घटेगा तो सन से अर्थ सडनली जाकर के कोलाइड नहीं होगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा जो कि 65 डेज का होगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के होने के बाद ठीक 41 डेज आफ्टर अर्थ वेनस के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा और फिर ठीक 57 डेज आफ्टर अर्थ मर्क्यूरी के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली यानी 65th डे ये अर्थ जा करके सन से कोलाइड कर जाएगा। और उन्होंने अर्थ के कुछ टेम्परेचर के बारे में भी बताया था। जब ऐसा होगा तब से लेकर के मतलब इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से लेकर के अबाउट 1 मंथ तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया होगा। ठीक है, और फिर आफ्टर 53 डेज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अबाउट 125 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया होगा। और एट द लास्ट डे यानी 65th डे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया होगा। और ये टेम्परेचर जो है 3000 डिग्री सेल्सियस ये सन के सरफेस के टेम्परेचर का लगभग आधा है। तो आप सोच सकते हो कि अर्थ कितना ज्यादा हॉट
हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के जस्ट आफ्टर जो भी अर्थ पे मौजूद ओशियन है उसमें से वाटर स्पेस में स्प्लैश कर जाएगा और साथ ही जो भी वोल्केनोज है वो सडनली फट जाएगा और जो भी वोल्केनो के अंदर जो भी प्लाज्मा है वो भी स्पेस में स्प्लैश करके एक क्लाउड बना लेगा। और क्या आप जानते हो इसके वजह से अर्थ के रुकने के वजह से जो मार्स है और जो भी आउटर प्लैनेट्स है उसका रेडियस मतलब ऑर्बिट का रेडियस हल्का इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि सारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं उस बोनस पॉइंट के बारे में। अभी आपने जो भी सुना और इमेजिन किया वो एक वर्चुअल बात है और ये सिर्फ एक थियोरेटिकल बात है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब कि अर्थ के इतने बड़े मोमेंटम से आप समझ सकते हो वेलोसिटी को जीरो करना ह्यूमन के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए रिलैक्स रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जो भी मैंने आपको बताया ये एक हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल बात है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और ये चैनल अभी नया है तो आई प्रॉमिस फ्यूचर में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना।